क्या तुमने कभी सोचा है कि आशीष का असली रहस्य क्या है? कई बार हम परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, स्वास्थ्य, सफलता, शांति, धन, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आशीष का दरवाज़ा देने से खुलता है। दसमांश कोई नया विचार नहीं है। यह उस विश्वास का प्रतीक है जो मनुष्य परमेश्वर पर रखता है। दसमांश का अर्थ है अपनी आय का 10वां हिस्सा परमेश्वर को समर्पित करना। बहुत लोग कहते हैं, परमेश्वर को मेरे पैसों की क्या ज़रूरत? पर भाई, परमेश्वर को तुम्हारे पैसे की नहीं, तुम्हारे दिल की ज़रूरत है। जब तुम दसमांश देते हो, तब तुम यह स्वीकार करते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब परमेश्वर का दिया हुआ है। यह तुम्हारा धन नहीं, परमेश्वर का आशीष है और तुम बस उसके भंडारी हो। मलाकी 3:10 में लिखा है, संपूर्ण दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन हो और इसमें मेरी परीक्षा करो। यहोवा सेनाओं का यह वचन है, क्या मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे न खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर आशीष न बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास स्थान न रहेगा। ध्यान दो, यह एक आदेश नहीं, यह एक वादा है। परमेश्वर कहता है, मुझे परखो। यह बाइबल की एकमात्र जगह है जहां परमेश्वर कहता है, मुझे आजमाओ। परमेश्वर जानता है कि जब हम देते हैं तो हम विश्वास का अभ्यास करते हैं। दसमांश देना सिर्फ देने का कार्य नहीं है, यह भरोसे की घोषणा है। यह कहने का तरीका है, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ क्योंकि तू ही मेरी ज़रूरतें पूरी करता है। हो सकता है तुम सोचो, मेरे पास तो बहुत कम है, मैं कैसे दूं? पर याद रखो, जो कम में विश्वास योग्य नहीं, वह ज़्यादा में भी नहीं होगा। दसमांश देने की शुरुआत धन से नहीं, विश्वास से होती है। जब तुम थोड़ा भी दिल से देते हो तो परमेश्वर तुम्हारे थोड़ा को बहुत में बदल देता है। अब्राहम ने भी जब परमेश्वर से आशीष पाई तो उसने मेल्कीसेदेक नामक याजक को अपनी सब चीज़ों का 10वां हिस्सा दिया। वह धन नहीं बल्कि कृतज्ञता का प्रतीक था। दसमांश देने का अर्थ है, हे प्रभु, मैं तेरी आशीष को मानता हूँ और तेरे राज्य के कार्य में भागीदार बनना चाहता हूँ। जब तुम देते हो तो परमेश्वर के राज्य का निर्माण होता है, कलीसिया चलती है, ज़रूरतमंदों की मदद होती है, सुसमाचार फैलता है और परमेश्वर का नाम महिमा पाता है। हर दसमांश, हर भेंट एक बीज की तरह होती है। जब तुम उसे विश्वास से बोते हो तो परमेश्वर उसे बढ़ाता है और बहुत फल देता है। सोचो ज़रा, अगर एक किसान बीज को अपने पास ही रखे तो क्या फसल उगेगी? नहीं, बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तभी वह जीवन पाता है। ठीक उसी तरह जब तुम अपने दसमांश को परमेश्वर के हाथों में देते हो तब वह बीज तुम्हारे जीवन में आशीष की फसल बनता है। परमेश्वर कभी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करता, वह तुम्हारा दिल देखता है, रकम नहीं। 2 कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, हर एक जन जैसा अपने मन में ठाने वैसा ही दे, न कुढ़कुढ़ कर या दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले को प्रेम करता है। तो भाई, दसमांश बोझ नहीं, यह एक आनंद है। यह उस प्रेम का प्रत्युत्तर है जो परमेश्वर ने पहले हम पर दिखाया। कई बार लोग कहते हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। पर याद रखो, दसमांश अमीरी का नहीं, विश्वास का विषय है। वो विधवा स्त्री जिसने 2 पैसे मंदिर के भंडार में डाले, यीशु ने कहा उसने सबसे ज़्यादा दिया, क्योंकि उसने अपने पास जो थोड़ा था वही सब दे दिया। दसमांश देने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। शायद वह तुरंत न दिखे, पर आशीषें धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरती हैं। बीमारी से चंगाई, परिवार में शांति, काम में बढ़ोतरी और सबसे बढ़कर आत्मिक संतोष। आज अगर तुम यह सुन रहे हो तो शायद परमेश्वर तुम्हारे दिल से बात करना चाहता है। वह कहता है, मुझे परखो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। तो आओ, अपने दिल से यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, तू मेरा प्रदाता है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। मुझे विश्वास दे कि मैं अपने दसमांश को आनंद से दे सकूं। मेरे देने के द्वारा तेरा नाम महिमा पाए। मुझे आशीष दे कि मैं औरों के लिए आशीष बन सकूं। यीशु के नाम में, आमीन। याद रखो, जो परमेश्वर को पहले स्थान पर रखता है, परमेश्वर उसे कभी आखिरी स्थान पर नहीं रखता।